दादा परदादा कोई नहीं चला, रोका लोटी नहीं चला। वो कुरान ये है, ये कुरान शरीफ का बचपन से हम लोग सुनते आए। एक बहुत बड़ा पॉइंट बच्चों को कत्ल करता था, फिर मूसा अलैहिस्सलाम को मार दरिया नील में छोड़ दिया था। उधर से फिर उनके महल पहुँचे, वहाँ पले पड़े गए। फिर फिरौन बहुत हो गया, उसका बेटा दूसरा फिरौन बना, उसका नाम मरमुक्का था, जो मौत हुआ, बच्चों को कत्ल करता था और राम को छोड़ता। उसका बेटा मरमुक्का फिर फिरौन बन गया, फिरौन बादशाह को बना। फिर बादशाह ने तो बहुत सारी बातें की। फिरौन बादशाह को जो पाला था वो राम की खुशी का होता। और जो बाद में फिरौन बना वो मरमुक्का। उस मरमुक्का के बाद जब वो मूसा अलैहिस्सलाम मिद्यान में थे, वापस आ गए। अल्लाह ताला ने बोला कि तुम जाओ उनके पास जाओ, जो तुमको कत्ल करने मानते थे, भागे तो अब वो लोग सब मर गए। तो वो जानते हैं कि वो जादूगरों से भी मुकाबला होता है। फिर बनी इस्राइल के साथ मूसा अलैहिस्सलाम को जाने का इजाज़त मिलता है, लेकिन बाद में पीछा करते हैं। लेकिन जब जाने का इजाज़त मिलता है तो जब पैरोसीजन तक पहुँच जाए तो सबको बोले लाठी मारो तो सभी को दो हिस्से में डिवाइड हो गया। बीच में कुछ रास्ता नहीं है और उसमें मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल के साथ विस्तार किया। आया भड़क हुआ, पानी के बोझ बारिश के लिए भड़क हो गया और ईमान लाया कि मैं बनी इस्राइल के खुदा के ऊपर ईमान लाया। के बाद लोग भूल गए थे। कुरान शरीफ ने 2000 साल बाद अनाउंस किया कि उसके लाश में ये किसी के जहन में नहीं था। और 1300 साल बाद बताया, इंसान का गुनाह होता तो फौरन बता देता, लेकिन 1300 साल इंतजार किया, जब ये सड़ेगा नहीं, जमीन में कूद रहेगा। तो 100 साल पहले उसका बर्दाश्त हुआ था 1998 में। आप इसको दरियाफ्त करने के बाद यहूदी क्रिश्चियन लोग भी बड़ा खुश रहते हैं। हमने वो लाश दरियाफ्त किया जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला करता है। लेकिन जब उनको पता चला ये तो कुरान में इसका जिक्र है, कुरान का सदाकत साबित हो रहा है, भागना शुरू किया। कभी वो भाई ये फिरौन नहीं डुबा था, कभी वो, लेकिन अल्लाह का सवाल है कि अल्लाह ताला ने बोला कभी वो नाम लेते हैं ना, वो सब का लाश करेंगे। अब बात ये है कि तौरात में बहुत कीमती पॉइंट एक और है, ये तो कुरान से सुना था। तौरात में ये कुरान ने सबसे पहले बताया। तौरात में यूसुफ अलैहिस्सलाम 400 साल की उम्र बहुत हो रहे थे। जब बहुत हो रहे थे तो उन्होंने कि मेरे लाश को महफूज रखो और जब तुमको अल्लाह याद करेगा, इधर से निजात देगा, गुलामी से निजात देगा और तुम हिजरत करके जाओगे, मेरा लाश भी साथ नहीं जाएगा। उनके लाश को वो लोग मसाला लगाकर महफूज करके ताबूत में रखे, दफन नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम 400 साल बाद आए, जब वो हिजरत कर रहे थे तो वादा याद आया, वो खुदा का कसम लेके वादा लिया था, तो उनका ताबूत साथ ले गए। तो जब समुंदर दो हिस्से में डिवाइड हुआ, बीच में से मूसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, कल एक बार यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत दिखा, ये उस तरफ गया और पीछे से फिरौन आया, वो गरक हुआ और उसका लाश भी महफूज किया गया। तो रात में एक ही लाश महफूज है, लंबे अरसे के लिए वो यूसुफ अलैहिस्सलाम, रात में एक ही लाश महफूज है, वो फिरौन का। दोनों में 400 साल का फर्क है, लेकिन दोनों में एक ही चीज एक ही वक्त एक ही जगह मौजूद है। इससे साबित हो जाता है कि तौरात का और कुरान का कनेक्शन है। कुरान में तो अल्लाह बोला ये दोनों हमारे